कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, ज्ञान लतिका। पाठ 3, सुवचनानी, अच्छे वचन। इस पाठ में डॉक्टर कुमुद शर्मा ने अच्छे वचन यानी कि नैतिक ज्ञान के बारे में समझाया गया है और इसमें विधि लिंग लकार का प्रयोग हुआ है। विधि लिंग लकार का अर्थ होता है कि किसी चाहिए वाले वाक्य में विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब देखो बच्चों, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम। अभिवादन करने वाला और रोज बूढ़ों की सेवा करने वालों के 4 गुण बढ़ते हैं, यश, विद्या और बल। अब देखो, परोक्षे कार्यहंतराम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम व्रजयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। पीठ पीछे विघ्न डालने वाले और मुंह पर मीठा बोलने वालों को इस प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार घड़े के किनारे पर दूध लगा हो और अंदर विष भरा हो। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टि से पवित्र किया हुआ अर्थात भली बाती देखकर हमें अपने पैर रखने चाहिए और कपड़े से छना हुआ जल पीना चाहिए। शास्त्रों से स्वीकृत किया हुआ वाक्य बोलना चाहिए और मन से पवित्र किया हुआ आचरण करना चाहिए। अब देखो बच्चों, पिबेत यहाँ पर विधि लिंग लकार है, समाचरेत और यहाँ पर भी विधि लिंग लकार है, न्यसेत यहाँ पर भी और वदेत यहाँ पर भी। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। नीच लोग धन की इच्छा करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग धन और मान दोनों की इच्छा करते हैं, परंतु उत्तम वर्ग के जो लोग होते हैं उनको मान ही सबसे महत्वपूर्ण धन होता है। शशिना शोभते रात्रिः सृष्टिः सूर्येन शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचरेण जीवनम। चंद्रमा से रात सुशोभित होती है और रात चंद्रमा से सुशोभित होता है। सारी सृष्टि सूर्य से सुशोभित होती है और सूर्य भी सृष्टि से सुशोभित होता है। सत्य से वाणी सुशोभित होती है और सदा अच्छे आचरण करने से जीवन सुशोभित होता है। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः न शोभन्ते निर्गंधाः इव किशुंकाः। रूप और यौवन से युक्त विशाल कुल में उत्पन्न ज्ञान से रहित लोग उसी प्रकार सुशोभित होते हैं जैसे बिना सुगंध के किशुक का फूल सुशोभित होता है। अब देखिए आगे, प्रियवाक्येन प्रादनेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय बोलने वालों के लिए सभी संतुष्ट होते हैं, इसीलिए प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में कैसी दरिद्रता। केयूराः न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रो उज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते
और चंद्रों के समान उज्जवल हार भी सुशोभित नहीं करता है। न स्नान, न सुगंधित लेप, न फूल, न सजे हुए बाल मनुष्य को सुशोभित करते हैं। केवल एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। एक अच्छी प्रकार से बोली गई वाणी इंसान को सुशोभित करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, केवल एक वाणी रूपी आभूषण ही निरंतर बना रहता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को अच्छी वाणी और अच्छा व्यवहार ही देते हैं। बाकी जो हमारा पहना हुआ है और जो भी हमने धारण कर रखा है वो सिर्फ हमारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। परंतु जो हम दूसरों को दे रहे हैं वो हमारी वाणी होती है और हमारा व्यवहार होता है। बच्चों, इसमें नैतिक ज्ञान समझाया गया है और हमें इस चैप्टर से अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए और एक अच्छे उज्जवल चरित्र के लिए हमें इस ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज वर्क में आपको ये शब्दार्थ करने हैं और ये एक पदेन पादम कीदृशम न्यसेत, हमें किस प्रकार पैर रखने चाहिए। कीदृशम समाचरेत, हमें किसको त्याग देना चाहिए। अधमा किम इच्छन्ति, नीच लोग क्या चाहते हैं। माना केशाम धनम अस्ति, और उत्तम लोगों मान कैसे लोगों के लिए धन है। और रात्रि हा केन शोभते, रात्रि किससे सुशोभित होती है। यह है पूर्ण वाक्यन। कीदृशम मित्रम व्रजेत, कैसे मित्र त्याग देना चाहिए। मानवाः कीदृशम वाक्यम वदेत, मानव को कैसे वाक्य बोलने चाहिए। मध्यमा जनः किम इच्छन्ति, मध्यम वर्ग के लोग क्या क्या इच्छा करते हैं। जनः केन तुष्यन्ति, लोग मनुष्य किससे संतुष्ट होते हैं। यह आपको लेसन प्लान में इनके उत्तर मिल जाएंगे। अब है समानार्थक शब्दों का मेल किस प्रकार करना है। प्रियवादिनम मधुर भाषिणम, मित्रम सुहृत, सुहृत बोलते हैं शत्रु को। कुंभम कलशम, जलम नीरम, कुसुमम सुमनम, महताम महापुरुषम। सुहृत मित्र होता है, मित्र बोलते हैं सुहृत्रम को। आपको एक पदेन, पूर्ववाक्यन और समानार्थक शब्द आमने सामने करने हैं, मिलान में नहीं करने हैं। अब आप असाइनमेंट फर्स्ट, प्रश्न नंबर 1, मानः धनम च के इच्छन्ति। मान और धन किसको चाहिए। सृष्टि केन शोभते, सृष्टि किससे सुशोभित होती है। वाणी केन शोभन्ते, वाणी किससे सुशोभित होती है। जीवनम केन शोभते, जीवन किससे सुशोभित होता है। महताम किम इच्छन्ति, विद्वान लोगों के लिए, महान लोगों के लिए क्या इच्छा होती है। अब देखिए, ये असाइनमेंट 2 है। श्लोक दिया है, इन दोनों श्लोक के आपको अर्थ लिखने हैं और मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। अभिवादन करने वाले लोगों की और रोज बूढ़ों की सेवा करने वाले लोगों की 4 चीजों में वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल। अब देखो, अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमः, उत्तम मानम इच्छन्ति, मानो ही महत्ता धनम। जो नीच लोग होते हैं उनको धन की इच्छा होती है। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनको धन और मान दोनों की इच्छा होती है। जो उत्तम वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए मान ही महत्वपूर्ण धन होता है।